यस वी आर लाइव नाउ। सभी को नमस्कार। सभी को प्रणाम। एक आशा एक उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए लंबी गहरी श्वास, मन और विचारों को शांत करते हुए आज के सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रब योर वेलकम टुगेदर। चले प्रारंभ करते हैं चीजों को। हम्म। उषा जी, शारदा जी, नरेंद्र, नियंता, रजनीश और बाकी लोग है ना। मेरी आवाज आप लोग सभी लोगों को आ रही है बेहतर? चलो प्रारंभ करते हैं कक्षा आज की, और आप सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए है ना, फिर बेहतर हो पाएंगे जी। चले एक बार हम आपका जो चाइनीज एक्यूप्रेशर का पार्ट है ना, आज जो आप उसको लिखते चले। जो आपका चाइनीज एक्यूप्रेशर वाला जो भाग है, आप उसे लिखते चले। सर, एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ आपको सर। गुड न्यूज बताइए। सर, परसों नाइट में 5 बजे के लगभग मेरा बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा जी। बहुत सीवियर पेन लेके आया, मेरा चिल्लाते रोते हुए आया। अच्छा अच्छा। और उसने जो पोजीशन बताई अपेंडिक्स की थी। जी और मैंने सर अपेंडिक्स की पॉइंट दबाया 5 मिनट, जी। और उस पे चना लगा के छोड़ दिया सर। 10 मिनट बाद वो सो गया लड़का एकदम। फिर आज तक वो ठीक है, और मैं उसको उसी पे प्रेशर चने को दे रहा हूँ। बेहतर है ना। यहीं पर मैं, जहाँ आपने अपेंडिक्स का पॉइंट बताया था, जी। वहीं पर मैंने उसको दबाया। जब शुरू में दबाया तो उसको लगा जैसे गोली कोई मार रहा है। धीरे धीरे वो पेन रिड्यूस हुआ। उसके साथ ही साथ उसका अपेंडिक्स का पेन चला गया। और नाउ ही इज परफेक्टली ऑलराइट। चलिए चलिए, शुभकामनाएं आप सभी को कि प्रयास आपका अपने घर से ही शुरू हो गया। एक बार आप लोग किताब निकालिए, सूक्ष्म अभिनव, जो आप लोगों के पास है, सभी के पास। सूक्ष्म अभिनव विष्णु के नाम से, और नरेंद्र और नियंत्रण जोशी। बेटा आप लोग अपना अपना वीडियोज ऑन करके रखिए। अभी थोड़ा माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ कीजिए प्लीज, माइक ऑफ कीजिए। चलिए मैं आपको कुछ टिक लगवा रहा हूँ इन। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है ना, जो आप लोग घर से ही बनाना शुरू करिए। धीरे धीरे एक एक दो दो पांच पांच बिंदु हैं जिनको आप लोगों को अपनी भाषा में लिखने हैं। ठीक है, मैं उनको आपको टिक लगवा रहा हूँ पहले आज। असाइनमेंट भी फिर आप लोगों को पेज वाइज भेज दिए जाएंगे। ठीक है, क्लास में यहाँ पर जुड़ने के बाद आप लोग, या फिर यहाँ आने के बाद फिर मैसेजेस जो लोग नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। एक्यूप्रेशर का संक्षिप्त इतिहास, एक बार बिल्कुल उस पे सूक्ष्म अभिनव, आपने बिल्कुल चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर 1 खोला होगा। सर वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है ना? मेक श्योर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बेहतर होना चाहिए। बाकी लोग एक बार मुझे बताइए कि क्या उन्हें आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। ठीक है, धन्यवाद। लाउड एंड क्लियर था। चलिए सबसे पहले एक उस पे टिक लगाइए और नंबर 1 करके लिखिए उस पे, एक्यूप्रेशर एक संक्षिप्त परिचय। सेकंड पे टिक लगाइए, संक्षिप्त इतिहास, इसको लिखिए नंबर 2।
नंबर 3 पे है एक्यूप्रेशर क्या है। चौथा नंबर सुजोग लीजिए, जो आपको आवश्यकता है वो है चौथा नंबर सुजोग। और पांचवा नंबर सावधानियां। इन 5 के ऊपर आप टिक लगाइए। वे आपके वाइवा के शुरुआत के 5 प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। सर एक बार प्लीज फिर से कहिएगा, रीजन वॉइस नहीं क्लियर आ रही थी मेरे पास। ये शुरुआत के आपके 5 प्रश्न हो सकते हैं वाइवा के, है ना। और आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। सर फिर से बता दीजिए प्लीज। असाइनमेंट समझ में आ गया, लेकिन टिक जहाँ पे लगवा रहे थे। एक्यूप्रेशर एक संक्षिप्त परिचय, दूसरा संक्षिप्त ओके इतिहास, तीसरा एक्यूप्रेशर, चौथा सुजोग और पांचवा उसकी सावधानियां। ओके पेज नंबर 1 से 4 के बीच में मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर, सावधानी। चले आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए, है ना। बिल्कुल संक्षेप में, और 5 से 7 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा लंबा समय नहीं आप लोग देंगे। 8:11 और 8:20 के अंदर, 9 मिनट के अंदर हम अपना सुजोग, हाथ का अग्रभाग और पृष्ठभाग दोनों साथ में बनाएंगे, है ना, क्योंकि रिपीटेशंस लंबा हो गया है और हमें उसके ऊपर आदत भी अच्छे से हो गई है, ठीक है। आप लोगों के पास हाथ है, आप लोग हाथ उठाइए और हाथ के कुछ बिंदुओं के ऊपर आज हम लोग ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे बैक का, ठीक है। 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट्स आप लोगों को रिपीट किए जाएंगे आज, है ना। तो उसमें सबसे मुख्य चरण है जिसका, वो है थोड़ा सा यिन और यान थ्योरी का। और यिन और यान थ्योरी के साथ साथ आपका हथेली का पृष्ठ भाग पीछे का। तो आप एक सबसे पहले हाथ की एक यहाँ पर वो बनाइए, हाथ को उठाइए और हाथ का एक कॉरेस्पॉन्डेंस शेप डायग्राम हाथ का बनाइए एक पेज के ऊपर, ताकि हम हथेली के पीछे का भाग, यांग साइड यानी कि बैक साइड ऑफ द हैंड, जहां पर आप लोग स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, उसको डिस्कस कर पाए। पेज होगा आपके पास, हाथ होंगे। बैक साइड ऑफ द बॉडी का भाग है ये, है ना, जिसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक हाथ की आप लोगों ने वो बना ली होगी पृष्ठ। विष्णु के नाम से बेटा जो भी हैं ये, और नियंता जोशी के नाम से। आप लोग अगर प्रैक्टिकल के क्लास में जुड़े हैं तो प्रैक्टिकल आप लोग साथ में करिए, ठीक है। इस चेंज कर लेना उसको, हाँ लेके जाओ, गुड। चले, हाथ का जो सर्वाइकल वाला भाग है, सर्वाइकल वाले भाग को पूर्ण रूप से फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट तक, ठीक है, इसको यहाँ पर सबसे पहले बनाइए, ड्रॉ करें। ओके, आपके पास अपना हाथ है, आप अपने हाथ के ऊपर, ये हाथ है और इसमें सर्वाइकल का जो भाग है, सर्वाइकल के भाग के ऊपर आप लोग अपने पॉइंट्स ड्रॉ करिए।
चले, यह बनाए यहाँ पर वन सर्वाइकल के जो 7 वर्टिब्रा हैं, 1 2, यहाँ पर आ जाएगा, 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 ठीक है। 1 2 3 4 5, इस प्रकार आप अपने अपने 5 बीच में बनने हैं और साइड फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट के ऊपर टोटल आ जाएंगे। ये 7 आप लोग बना लीजिए, ठीक है। बनाने के बाद आप पीछे का रिवाइज करिए, छोटा सा पीछे का जो रिवाइज करेंगे बाकी का थोरेसिक वाला भाग, ठीक है। थोरेसिक वाला भाग साइड से यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो साइड से आएगा वो इस वाले भाग तक होना चाहिए, थोरेसिक का जो भाग आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। थोरेसिक के टोटल यहाँ पर 7 आने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्लियर। थोरेसिक के बाद बाकी के 5 बचे हुए भाग वो आप यहाँ पर जो ड्रॉ करते हैं, जिसके साइड में आप लोगों को अपनी किडनी भी मिलती है। तो टोटल जब आप ऐसा पंच बनाएंगे तो इस पंच में रिस्ट से लेकर यहाँ तक के पूरे भाग में टोटल 10 जॉइंट आते हैं, ठीक है। तो 10 जॉइंट आते हैं, वो थोरेसिक के 5 और बाकी के बचे हुए लंबर के 5 आ जाते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि जहाँ किडनी आती है उस किडनी वाले भाग को यहाँ पर ढूंढ लेना। किडनी के जस्ट सामने यहाँ से यहाँ तक के जो टोटल 5 होंगे वो थोरेसिक के होंगे, और उसके जस्ट ऊपर बचे हुए 5 वो हो जाएंगे आपके इसको बंद किया, यहाँ तक आ रहा है लगभग। कैमरा कहाँ है दूसरा वाला, छोटा वाला कैमरा एक और था ना। मेरे पास नहीं है, उधर देखना, साइड साइड में रखा होगा। एक और जो पोर्टेबल कैमरा था छोटा सा। चलिए कोई बात नहीं, है ना। हमने यहाँ पर अपने थोरेसिक के सभी जॉइंट्स बना लिए होंगे। प्लीज एक बार आप लोग दिखाइए जिन जिन लोगों ने बना लिया। ठीक है। शारदा त्रिपाठी जी, उषा त्रिपाठी, रजनी जी, आपका देख लिया, हमने चेक किया। दिखाइए उषा जी। उषा जी कैमरे के सामने रखिए। थोरेसिक और लंबर, थोरेसिक के आपने पॉइंट्स नहीं बनाए हैं। जी मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ बनाना है। जी, आप पुरानी सारी क्लासेस देखिए, उसके अंदर मैंने रिपीट किया हुआ है और कई बार बताया हुआ है ना। किताबों के अंदर जी भी लिखा हुआ है, ठीक है। अंगूठे से लेकर यहाँ कलाई की हड्डी तक हमारे ये जो अंगूठे का जो लास्ट जॉइंट है, यानी कि सर्वाइकल का लास्ट जॉइंट है, इससे यहाँ तक हथेली तक आप क्लासेस लेना अच्छा पसंद नहीं करते हैं, फिर सभी विद्यार्थी फिर बाद में कहते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, और ऐसे नहीं चलता काम। ऐसे। हाँ जी, गलत बना रहे हैं आप।
इतने समय के बाद भी आपको बताना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कमी है कहीं ना कहीं, है ना। और उसके बाद हम जी लोग ये कह देते हैं कि सर हमें सब कुछ आ गया। ये हो गया हमारे टोटल 7। ठीक है, पहले अंगूठे के पहले जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक। अब इसी जी जॉइंट को आप यहाँ हड्डी के कलाई तक मिलाइए, कलाई से मिलाइए इसी जॉइंट को यहाँ से। ये जो आपको नस दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जो नस आपको दिखाई दे रही है इसको आपकी स्पॉटलाइट पिक्चर करो। नहीं आ रही, मेरी ही आ रही है। अच्छा, बड़ा करिए मेरे वाले। हाँ। अंगूठे के ऊपर इस प्रकार से आपके 7 जॉइंट हो जाते हैं। अच्छा जी जी ठीक है, जी 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 उसके बाद ये जो जी कलाई की हड्डी यहाँ तक जा रही है, जो नस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके ऊपर जी यहाँ से यहाँ तक के आपको टोटल 7 बनाने होते हैं। ये कलाई की हड्डी है, यहाँ तक जा रही है। उसके ऊपर पहले आप एक निशान लगा लीजिए। ठीक है, ठीक निशान है। लगाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपको 7 बनाने होते हैं अपने बचे हुए भाग। ठीक है, बनाइए आप। 1 2 3 4 5 7, इस प्रकार 7 इक्वल भाग होने चाहिए। समय कम है और आपको चीजें ज्यादा एक साथ बनानी है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अंगूठे को जब बिल्कुल सीधा करेंगे, तेजी के साथ, तेज से इन द सेंस दूर खींचिए। खींचने के बाद बिल्कुल सीधे जब यहाँ तक आता है, तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ भी यहाँ पर किडनी मिलेंगी। और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो भाग है, उसके ऊपर हम निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। और पहले तो आप पूरी हड्डी बना लीजिए इस प्रकार से। ये मेरी पूरी हड्डी बन गई। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बना ली मैंने। पेन ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्केच पेन ले लीजिए या मार्कर ले लीजिए। भले ही हाथ हमें दोबारा धोना पड़ जाए तो अच्छी बात है कि हाँ, साबुन से हाथ धोएंगे साफ हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करिए, 10 बराबर भाग बनाइए। इधर देखिए मेरी तरफ, सामने कलाई से लेकर यहाँ तक अंगूठे को बंद करिए, मुट्ठी को बंद करिए, पंच बना लीजिए। यहां से यहाँ तक इस भाग में 10 बराबर भाग बांटिए, बिल्कुल 10 बराबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, लेकिन लगभग ये 10 बराबर होने चाहिए। प्रथम शुरुआत के जो 5 हैं, उषा जी प्लीज थोड़ा सा ना, जो मैं बता रहा हूँ आप एक बार उसको समझिए। चलिए, ये सब आपने कंप्लीट किया होगा, है ना। इसको यहाँ तक होने के बाद अब आगे आ जाइए। ये थोड़ा सा ज्यादा फैल गया है। ठीक है, मार्क इंक कम डालना चाहिए ना। हाँ, कोई बात नहीं, कम हो चलेगा, ज्यादा डालने पर ना भागेगी वो ink। अब आप आगे की तरफ जो बनाएंगे, आपने जो बनाई है उसके ऊपर काला काला वो बना लीजिए मार्कर। ठीक है, बंद करके, हाथ को बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। बंद करने के बाद बहुत छोटे छोटे 5 भाग यहाँ पर होंगे आपके, 1 2 3 4 5, बहुत छोटे छोटे 5 यहाँ पर होंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं जाएंगे, निशान नीचे नहीं जाने चाहिए। क्या नाम है, नियंता जोशी। निशान उंगलियों के ऊपर नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगलियों का मतलब है वो आपकी लेग्स है, लेग्स के ऊपर हड्डी नहीं आती है आपकी। बाकी जो बचा हुआ स्किन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आना चाहिए। दिखाइए माधवी जी, माधवी जी दिखाइए, लाइए। सर यहाँ थोड़ा पे। दूर की, थोड़ा सा दूर करिए। ओके। मिडिल मिडिल हाँ, में यहाँ पे।
मिडल में नहीं, सब बराबर आने चाहिए। जैसे नीचे का भाग जो बचा हुआ है ना, नीचे में थोड़ा सा आपने छोड़ दिया, हरा वाला यहीं पर। तो ओके। यहाँ से, हाँ हाँ, यहाँ से लेकर वो नीचे तक, जहां तक आपको स्किन सामने दिखाई दे रही है, सामने सामने जो दिखाई दे रही है, इतने में ही आपको 5 बराबर भाग चाहिए। उषा जी दिखाइए जरा। यहाँ पे। ठीक है, बेहतर है। उषा त्रिपाठी जी दिखाइए, और पीछे दिखाइए हाथ को। हाँ, ऐसे दिखाइए 10 बराबर भाग। और साइड का अंगूठे के इधर का ये वाला भाग दिखाइए, खोल के दिखाइए। ये मैंने रेड पेन से किया है ना, इसलिए। नहीं नहीं, सामने दिखाइए इस प्रकार से। नीचे के, नीचे के कहाँ? रेड पेन से किया तो इक्वल आनी चाहिए और सीधी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, मुझे दिखाई दे गए हैं, कोई बात नहीं, है ना। आगे बताइए, रजनी जी दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, रजनी जी बेहतर है। नेक्स्ट कौन दिखा रहा है? नियंता जोशी। नियंता, पिटाई पर हाथ पे मार्क किया है आपने या इस तरीके से ड्रॉ किए हैं, वो दिखाइए मुझे। चले, हाथ के ऊपर भी ड्रॉ कर लिया, ओके दैट्स नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटे रह गए, बड़े होने चाहिए थे। ठीक है, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएंगे, और बचे हुए इस भाग के अंदर गोल आ जाएगा सर्कल। यहाँ पे किडनी आ जाएंगे आपकी दो। ठीक है, बेहतर है, सभी लोगों ने बनाया। चले, जिनका वीडियो ऑफ है उन्होंने भी बना लिया होगा, लेकिन क्या बनाया है वो उन्हीं को पता होगा। सर आपको स्पॉटलाइट चाहिए ना? हाँ, ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा, ये हम लोगों ने आज बना लिया। अब बनाने के बाद सबसे पहले एक बार हम लोग आज क्या करेंगे, लंबर वाले रीजन पे। लंबर का रीजन जो होता है, यानी कि कमर का रीजन। कमर का रीजन इन द सेंस कि पेट के ऐसे समझ, पीछे। ऐसे समझने का प्रयास करें। देखिए, व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है ना, और काम करते करते, खासकर फीमेल्स में, महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस वाले भाग के अंदर, ये वाला जहां पर मैं हाथ रख रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो लंबर का जो कमर का हिस्सा है, आपको जब ये जो वाला जो निशान दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे ये निशान आ रहा है बिल्कुल लास्ट वाला है, इसके पड़ोस में आपको दो हड्डियां भी जो दिखाई दे रही है लेग्स की। ठीक है, ऊपर की तरफ जो उभरी हुई है, मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं, अपर और डाउन, यहाँ पर भी निकले होते हैं थोड़े, और यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो साइड में जो हड्डी दिखाई दे रही है उंगलियों की, बिल्कुल, है ना, ये वाला भाग आपको इस तरफ साइड में दो छोटे छोटे हड्डियों टाइप का जॉइंट यहाँ दिखाई देगा, है ना। ये लंबर का लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पर। एक बार आप तो टच करके देख सकते हैं, मतलब मुझे नहीं दिखाएंगे, आप लोग स्वयं देख ले सकते हैं, फील करिए उसको, है ना, पीछे की तरफ हड्डी करके, तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? किस किस को यहाँ पे फील हो गया? हिप जॉइंट की हड्डी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। हिप जॉइंट से ऊपर थोड़ा सा, वहां पे ना, हिप जॉइंट के इधर भी साइड में थोड़ा सा आप लोग पेल्विक गर्डल। उंगलियां ऐसे करेंगे तो आपको हड्डियां, दो जॉइंट दिखाई दे जाएंगे आसपास में। पेल्विक गर्डल के पास। किसके पास में? पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वो पेल्विक। ठीक है, ये है आपका लंबर का लास्ट जॉइंट। अब जब भी हमें कमर में सबसे ज्यादा दर्द होता है, तो तीन चीजें ध्यान रखिए जरा। आज हम सीख रहे हैं कि कमर में दर्द है तो हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि या तो आप बेहतर ट्रीटमेंट करने वाले एक अच्छे थेरेपिस्ट हो चुके हैं, ठीक है, तभी हम किसी दूसरे जेंडर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर पाएंगे। वरना करेंगे क्या, या तो आपके साथ कोई, सपोज अगर आप सेम जेंडर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी दूसरे जेंडर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आप एक्चुअल में थेरेपिस्ट बहुत बढ़िया नहीं है, तो आप क्या करें, कई बार संकोच होती भी है, तो आप अपने साथ में कोई असिस्टेंट साथ में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस जेंडर का हो, उनको सामने लाकर, साथ में लाकर आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे। करेंगे क्या, उस वाले भाग के ऊपर आपको अच्छे से थोड़ा सा मसाज करनी है। और मसाज जो करते हैं, वैसे यौगिक मसाज करने का तरीका भी लोगों को पता होगा। फिंगर्स के सेकंड जॉइंट से किया जाता है और अंगूठे को इस तरीके से
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, पॉइंट वाइज अलग अलग किए जाते हैं, है ना। हाँ, तो उसमें आप लोग वहां पर करेंगे, उससे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हाथों से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर कहाँ पर कितना देना है, कहाँ पर रोकनी है चीजें, कहाँ पर चेंज करने हैं, कहाँ पर इससे देना है, वो सारी चीजें आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के उस हिस्से के ऊपर अगर सेम जेंडर करता है तो ज्यादा अच्छा फील होता है, मतलब हम कंफर्टेबल हो पाते हैं, सबसे पहली बात ये है। अनकंफर्टेबल है तो आप लोग हाथ में ग्लव्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वहां पर आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, मसाज करनी है। मसाज। मसाज क्या, गुनगुना और नमक के पानी से पहले उसको साफ कराइए, उस पूरे स्थान को। वह व्यक्ति स्वयं जाके साफ करके आ जाएगा। नमक का पानी होना चाहिए, गुनगुना, और ज्यादा नमक डाल दो कोई बात नहीं। ठीक है, कड़वा टेस्ट हो, टेस्ट नहीं करना, हमें शरीर पे लगाना है। ठीक है, वो लगाया, लगाने के बाद उस पे आप अच्छे से मसाज कराएंगे, ऑयल मसाज करवाइए। ऑयल मसाज तिल का तेल हो सकता है या कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या कोकोनट ऑयल रहना चाहिए। और भी ज्यादा चाहिए अच्छा, तिल का तेल काफी अच्छा है। ठीक है, या कोकोनट ऑयल, यही दोनों आप इस्तेमाल करें, कोई और अभी ना लें। सरसों का सर, सरसों का तेल। सरसों का तेल का है कि कारण बॉडी के आपके सरफेस के ऊपर ऊपर ही रुक जाएगा, अंदर बहुत जल्दी नहीं जाएगा, उसके लिए ज्यादा लंबा आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, वो ज्यादा कंसंट्रेट रहता है, सरसों का तेल ज्यादा कंसंट्रेट है। उससे पतला है नारियल का तेल, और उससे पतला है तिल का तेल, और उससे भी पतला अगर आपको चाहिए तो बादाम का तेल। बादाम कॉस्टली हो जाता है और असली मिलता भी नहीं है। ठीक है, मतलब असली तो बाकी सारी चीजें मिलावटी हैं, लेकिन अ, बादाम के तेल के कंपेयर में तिल का तेल थोड़ा 19-20 मिलावटी कम रहता है उसमें। देखिए, दुकानदारों की बातें उसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, तिल का तेल या नारियल का तेल ये थोड़ा अच्छा मिल जाता है। बादाम का तेल भी अगर है चल जाएगा, एक बार को 1 रुपए 2 रुपए के 5 ले लीजिए कम से कम शुरुआत में। आजकल तो हम लोग मार्केट का ही सब कुछ खाते हैं, तो वो वाले पैकेट के पाउच ले लीजिए, या 10 रुपए का छोटा डब्बा आता है, बड़ा वाला लेने की जगह छोटे छोटे इस्तेमाल करिए। उनको आप अच्छे से मसाज करने के बाद हमें जाना है। अब दो तरह से चीजें होती हैं डायग्नोस करने के, जो तरीका होता है। उसमें हम जो डायग्नोस करते हैं, एक तो देखकर, सूंघकर, सुनकर और ऑब्जर्व करके किया जाता है। तो दो चीजें यहाँ पर और निकल के आने वाली हैं। क्या चीज निकल कर आने वाली है महोदय, कि पहली चीज, कि जरूरी नहीं है जिस ऑर्गन के ऊपर आपको समस्या हो रही है उसी ऑर्गन के ऊपर आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, हमने बेसिक जानकारी ले लिया, हमने बेसिक सारी चीजें समझ लिया। अब बेसिक चीजें समझने के बाद हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने वाली जो चीज है वो ये बताती है कि सर कमर में दर्द हो रहा है तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि कमर का ही ट्रीटमेंट करने पे सही हो जाएगा, हो सकता है वो समस्या कहीं और से आई हो। ठीक है, हो सकता है वो समस्या कहीं और से आई हो। कोविड ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैला था, लेकिन कहीं किसी एक जगह से आया था। अगर उस जगह काम कर दिया जाता, उस जगह ब्रेक लगा दिया जाता, तो बाकी सब जगह भी हो जाता। ठीक है, तो खैर नहीं हो पाया, तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब हम आ जाते हैं कि आपके कमर में जो दर्द हो रहा है। कमर में जो आपके दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको जाना है उसके मेन पार्ट के ऊपर। बंद करिए अच्छे से। उसके मेन पार्ट के ऊपर जाना है। वहां पर आपको दर्द होने का मतलब है या तो आपको हवा लग गई अच्छी, ठंड लग गई अच्छी, नींद पूरी नहीं हुई है, और चौथा, बहुत ज्यादा मेहनत की है। बहुत ज्यादा मेहनत से इतना वहां पे पेन नहीं होता है। सबसे ज्यादा दर्द होगा गैस का, दर्द होगा वहां पे हवा लग गई है, ठंड लग गई है। हवा, सॉरी, गैस का और ठंड का सबसे ज्यादा असर होगा वहां पे। कमर में जो दर्द होगा, सबसे ज्यादा दर्द होगा कि आपको लग गई है ठंड। फिर आ जाते हैं ये हो गए आपके नॉर्मल डिसीजेस। इनके बाद आ जाते हैं क्रॉनिक डिसीज, ये हो गई माइनर डिसीज। अब इनके बाद आ जाते हैं मेजर डिसीज के ऊपर। जो मेजर डिसीज निकल कर आती है, हो सकता है कि आपका कोई भी सर्वाइकल से लेकर लंबर और नीचे तक के किसी भी पार्ट में आपने बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे किया है शरीर को, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनाने की कोशिश की है, तब ये मेजर प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि तब हो सकता है कि आपके पास स्लिप डिस्क
या हड्डी के अंदर बोन का डिस्प्लेसमेंट, वर्ड मैंने बड़ा यूज कर दिया, लेकिन हो सकता है हल्का सा ऊपर नीचे हो गई चीजें कुछ। ठीक है, इतना काफी है समझाने के लिए। माइनर वाली जो प्रॉब्लम है, हम डिसीज बात जो करेंगे अभी माइनर के ऊपर, लेकिन मेजर भी आपको पता होना चाहिए कि भैया पता चला आप सीढ़ियों से गिर गए हैं नीचे और आप वहां पर लगे पड़े हैं कि ठीक है सिर्फ मेथी के दाने लगाए हो जाएगा काम, नहीं। माइनर प्रॉब्लम से हम लोग शुरुआत करेंगे, तब धीरे धीरे मेजर के ऊपर पहुंचेंगे। माइनर आपको पता चल गया, कमर दर्द में आपने क्या करा, ठंड जो लगी है हमारे शरीर को उसके ऊपर काबू किया। ठीक है, जब आपको ठंड लगती है तब आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और कमर के दर्द के साथ साथ सर्वाइकल से थोड़ा सा जो नीचे वाला एरिया है, कंधों का एरिया, ठीक है, और कंधों के बाद लंबर वाला एरिया, यहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है ठंड के कारण, हवा लगने के कारण। विटामिन की कमी होगी तो भी यहीं पर पेन होगा। तब आपको 4-5 काम करने हैं। पहला काम क्या करा आपने, पीछे मसाज दे दिया। आप लोग लिख सकते हैं उस पर, आज आज का डेट डाल के उस पर लिखे हैं, क्या लिखे, ट्रीटमेंट फॉर कमर दर्द, लंबर, ब्रैकेट में लिखे लंबर। ठीक है, लिख लिया, चलिए। लिखने के बाद नीचे 2-4 वो लिख लीजिए, कॉजेज, हवा लग गई, ठंड लग गई है, गैस बन गई है, या बहुत ज्यादा काम कर लिया, थकान हो गई है। ठीक है, चलो। ये सब होने के बाद आपने वहां पे ट्रीटमेंट देना शुरू करा। अब नीचे हेडिंग डालिए ट्रीटमेंट। बढ़ा दो, हाँ हो गया, ठीक है, ले जाओ। ओके, अब आप लोग उसमें डालिए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपने लिखा कि सबसे पहले वहां गर्म पानी से उस नमक डाल के उस भाग को अच्छे से धोया, साफ किया, पहला पॉइंट। आपने भाषा में लिखी है, नमक का पानी, गुनगुना पानी, ऑर्गन धो लिए, साफ कर लिए। कल के उसमें हम लोग घुटने के ऊपर बात करेंगे। दूसरे भाग में क्या किया आपने, उस भाग के ऊपर तेल से मसाज मसाज, किया, ऑयल मसाज लिख लीजिए उसमें। तिल के तेल से मसाज। तिल ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, जो मिल जाए आपको। वैसे अगर पाउचेस मिल जाते हैं, 1 रुपए वाले जो पाउच होते हैं ना, वो भी आपको बहुत ज्यादा असर करेंगे वहां पर। गर्मी हो रही है तो नवरत्न वाला भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी उसका कंसंट्रेशन डाइल्यूट होता है बहुत ज्यादा, मतलब उसके हिसाब से थोड़ा है ना, ऑर्गन को भी थोड़ा सा शून्य कर देगा, थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देगा, सर चल जाएगा हेलो। काम। हेलो। हेलो। हाँ जी, सर कभी कभार वो 1 रुपया 5 रुपया वाले पाउच रहते हैं ना, थोड़े से खारे हो जाते हैं। ऐसा प्योर उसकी सुगंध नहीं आती। सुगंध नहीं चाहिए आपको? हाँ मगर फिर वो बोलते ना अच्छा, आप उसके महंगा वाला ले एक्सपायरी। लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप महंगा वाला ले लीजिए। और बताइए, ठीक है। और वो अपने नमक का पानी से धोने को बोला, उसका क्या रीजन है? वो काय के लिए? सबसे पहले तो उस ऑर्गन को साफ कराने का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है अच्छा। कि जल तत्व में खारापन आने से उसकी थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा उद्देश्य इसके अंदर यह है कि जो नमक होता है, ठीक है, वो नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सॉरी, नमक का पानी अगर शरीर पर लगा हुआ है तो नेगेटिविटी को हटाएगा, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी को हटाएगा और दूर करेगा। अट्रैक्ट का मतलब कि वो गंदगी को साफ कर देगा वहां से। पोछा होता है ना, पोछा, झाड़ू पोछा वाला पोछा, तो क्या करता है, होता तो खुद में गंदा है, लेकिन पूरे को साफ करते हुए जाता है। ठीक है, अब जब तक आपके घर में पोछा है तब तक गंदगी नहीं होगी। सेम ऐसा ही आप नमक के पानी से घर के में भी पोछा लगा सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार नमक का पानी डाल के आप
नमक और थोड़ा वो ज्यादा। एक बार रिपीट करेंगे, वो जल तत्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपने फर्स्ट सेंटेंस क्या यूज किया? जल तत्व को नहीं बढ़ाएगा, जल तत्व में खारापन आएगा। ओ, जल तत्व में खारापन आएगा। ठीक है, हर चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। मैं धीरे धीरे वैसे रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा रिपीटेशन होगा तो क्लासेस में टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने ये सारा ले लिया। ये प्रश्न वैसे अच्छा था कि उसका कारण क्या है, तो कारण आपको पता चल गया है ना। आपके वहां से सबसे पहले कार्बन एलिमेंट्स और नेगेटिविटी जो बाहर से आ रही है, इसके पीछे एक हीलिंग वाला कारण भी है कि आपके शरीर को जल्दी हील करता है। प्लस पॉइंट में पॉजिटिव रूप में आपको हील करता है नमक का पानी, और गर्म पानी हो तो और अच्छा है। सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा कि गुनगुना, गुनगुनों से थोड़ा सा ज्यादा गर्म ले लीजिए, इतना कि आपके शरीर के ऊपर फील हो पाए। चले अब बढ़ते हैं आगे। मसाज कर दिया, मसाज के बाद आप जाइए कि शरीर के उस भाग के ऊपर, सॉरी हाथ में सुजोग पे, थर्ड पॉइंट लिखिए, सुजोग। ऐसा करके मत लिखिए, मैं आपको दूसरा शब्द चेंज करा देते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट लिखिए, स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम, क्योंकि हाथ अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो यही है, SCS, स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस या कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम्स है आपके जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो वहां पर आपने लिखा कि SCS पर ट्रीटमेंट करेंगे, सेम ऑर्गन पे। ऑर्गन पता चल गया हमें, ये लंबर का है हमारा। लंबर के ऊपर आप, पूरे लंबर के ऊपर आप ट्रीटमेंट करिए, और नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा करेंगे। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले थर्ड नंबर पे लिखा कि हम CSC वाले पार्ट के ऊपर भी ऑयल मसाज करेंगे। ऑयल मसाज कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लगेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए अच्छे से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उषा त्रिपाठी, जी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जी ठीक है, माधवी जी, प्रेशर देने के बाद वहां पर आप करेंगे मेथी के दाने स्लैश, ऐसा करके, और करके दूसरा लिखे, मैग्नेट्स द्वारा ट्रीटमेंट। क्लियर? यहाँ तो स्टार मैग्नेट लगाएंगे ना सर? यहाँ पर स्टार मैग्नेट नहीं लगेगा, रियल मैग्नेट, ब्योल यहाँ मैग्नेट लगेगा, लगे। यहाँ लगेगा ब्योल मैग्नेट। और ब्योल मैग्नेट नंबर 2 लगाइएगा, नंबर 2। अब व्हाइट लगेगा, येलो लगेगा, उसके पीछे कुछ और कारण है। जब वो सारे कारण मेरे सामने आएंगे तब मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझते रहेंगे। अभी आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आपकी एनर्जी, येलो वाला आप इसमें लगाएंगे व्हाइट मैग्नेट। ठीक है, इस समय हमारा हुआ क्या कि अगर थकान की वजह से, सुनिए ध्यान से, अगर थकान की वजह से आपका दर्द हुआ है तो आप लगाएंगे नीचे व्हाइट, सेडेट करेंगे, टोन करेंगे, है ना। व्हाइट नीचे लगा लीजिए आप, सिंपल सा। ठीक है, स्किन के ऊपर टच होना चाहिए व्हाइट वाला भाग। सर चने के दाने भी लगा सकते हैं ना? चने के दाने, अभी तो चने नहीं, चने के दाने नहीं लगाएंगे आप, यहाँ पर मेथी के दाने लगाइए। लंबर पे मेथी के दाने। लंबर के बैक, बिल्कुल कॉर्नर वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब क्या हुआ ना, ट्रीटमेंट थोड़ा हाई हाई लेवल का करना है आपको। ठीक है, पूरे कंप्लीट के ऊपर हम बात करते हैं तो चने के दाने लगाइए आप, है ना। इतने के ऊपर चने का दाना आपका रुकेगा भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, और कितने दाने लगा सकते हैं यहाँ पर आप, तो मेथी के दाने ज्यादा लग सकते हैं एक साथ। क्लियर? सर कितने घंटे? आप उसे लगा के छोड़ दीजिए, और मैं प्रयास करूंगा, मैं नहीं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लगाता सिर्फ वहां पे मैग्नेट,
और अभी आपको मैग्नेट पता नहीं है कि कौन सा लगेगा या क्या लगेगा, तो आप वहां करेंगे क्या? अगर थकान की वजह से एनर्जी हुई है तो वहां एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा का तत्व, ऊर्जा बढ़ गई है वहां पर। तब आप करेंगे वहां सिडेट। सिडेट का मतलब नीचे लगेगा, स्किन पे आएगा व्हाइट। सिडेट में नीचे व्हाइट स्किन पे, और ऊपर दिखाई देता है येलो। तो आप करेंगे सिडेट। अगर आपको लग गई है ठंड, ठंड के कारण ऐसा हुआ है, तो येलो नीचे आएगा, व्हाइट ऊपर आएगा। येलो नीचे आएगा, उस समय में हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है। अब सिर्फ यहां से काम नहीं चला, अब कहीं और भी कारण कोई और है। कानों से हवा गई, नाक से हवा गई, सर से हवा गई, और वगैरह वगैरह दो चार जगह से गई होगी आपको, है ना? उसके कारण आपको ठंड लग गई है। ठीक है। ठंड लगने के कारण आपको जुकाम हो गया, जुकाम होने के कारण आपको पीछे सर दर्द भी हो रहा है। सर दर्द मतलब हो सकते हैं, दो चार कारण हो सकते हैं। अभी आपको पीछे कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है। तो कमर दर्द के लिए अगर आपको ठंड की वजह से हुआ है, अब ठंड की वजह से जल तत्व की अधिकता हो गई है शरीर के अंदर। ठीक है। इम्बैलेंस हो गया, ऐसा मान के चलेंगे। तो दोनों बाकी के जल तत्व वाले भाग पे, ऑर्गन पे आप लोग करेंगे सिडेशंस। क्या करेंगे? सिडेशंस। या सिडेशन अगर नहीं हो पाएगा अभी आप, तो यहाँ इन दोनों ऑर्गन पे आप स्टार मैग्नेट लगा दीजिए ताकि बैलेंस कर देगा। इन दोनों स्थानों पर कौन कौन से जल के, अभी कोई बताएगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा जवाब सिर्फ। जुमाना जी, जल तत्व के दो ऑर्गन बताइए। जुमाना जी वीडियो ऑन कीजिए, जल तत्व के दो ऑर्गन बताइए। कितनी सर? जल तत्व के ऑर्गन, जुमाना सैफी। जी सर। कोई बात नहीं, नहीं पता। नियंता जोशी। नहीं बात। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा जुमाना जी, अभी 2 दिन पहले ही बात हुआ है हमारे इस बारे में। हाँ सर, मैंने कल ही, आप 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था सर। हाँ तो मैंने अभी पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ाई की तो क्योंकि बात अभी ही नहीं है, मैंने कहा कि 2 दिन पहले ही हमने बात किया था कि जल तत्व के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। किडनी। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। तो इन दोनों के ऊपर आप लगाएंगे स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट इसलिए लगाया क्योंकि शरीर के अंदर थोड़ी सी जल तत्व बढ़ गए। ठीक है। अच्छा, तो उसको कम तो करना चाहिए। स्टार मैग्नेट से कम होता है सर? स्टार मैग्नेट से कम नहीं होता है, आप रेगुलर क्लास में जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। स्टार मैग्नेट आपकी एनर्जी को इक्वल बैलेंस करता है। ठीक है। स्टार मैग्नेट आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, स्टार मैग्नेट ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। आपने लगाया जल तत्व और वो तत्व। जल तत्व से किडनी और यूरिनरी जल, ब्लैडर। हाँ हाँ हाँ, पता चल गया है ना सभी को। सुनिए सुनिए, अब आगे क्या करना है, एक चीज उसमें और करनी है। ठीक है। क्या करेंगे? नाक और सर के ऊपर आप ट्रीटमेंट थोड़ा सा और देंगे। ठीक है। जब ठंड लगी है तो नाक के ऊपर और सर के ऊपर ट्रीटमेंट थोड़ा सा आप और देंगे। क्लियर? सर के ऊपर आप लगा दीजिए मेथी के दाने। हाँ सर, पूरा हेड, फोर हेड। याद हो गया होगा, फोर हेड, 1 2 3। क्लियर है? नाक के नागपुर ऊपर भी में आ तो कोई जाए, ऑर्गन नहीं होते ना सर? नाक नाक के ऊपर भी आ जाएगा तो चलेगा। ठीक है। मैं आपको नाक के ऊपर बताने वाला था, मैग्नेट लगाइए, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि मैग्नेट लगाएं या नहीं लगाएं, तो अभी आप उसके ऊपर भी ये और ये पूरे में आप लगा दीजिए मेथी के दाने। ठीक है। कोरिलेट करेंगे आपस में एक दूसरे से। चलें, ये हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे सभी ऑर्गन।
चले, अब एक बार मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप पुराने वाले क्लासेस का चाइनीज एक्यूप्रेशर की क्लासेस को समराइज कर लें। सबसे पहले हम रिवीजन में बात करते हैं, तो एक फोटो में आपको भेजूंगा, क्या भेज देते हैं, ठीक है, एक फोटो हम भेज देते हैं। फोटो अभी मैं साथ साथ में आपके बनाता चलता हूँ, ठीक है। हल्का सा मैं शब्दों को आपको रिवाइज करा दूंगा और इन शब्दों को आप लोग उन पे अपने साथ साथ में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द हमें पढ़ाए जा चुके हैं और इनको आप लोग थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे उस पर ऊपर नाम डालिए रिवीजन। हमने एक्यूप्रेशर पढ़ा, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम्स पढ़े, यानी कि SCS, स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम, और हमने सुजोग पढ़ लिया, ठीक है। 3 चीजें लिखी हमने। स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या होता है सर? स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम और सुजोग। सुजोग का मतलब हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है। और स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या होते हैं? स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम होते हैं कि आपने जो हाथों के ऊपर वो बनाए थे, ये सब आगे और पीछे जो कलाकारी की आपने, चित्रकारी की, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स जो लोकेट किए जाते हैं, वो सारे लोकेशंस जो दिखाए गए यहाँ पर, वो है आपके स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम। ये प्रश्न है आपका वाइवा का, कि स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके अगले नाम पर, अगले उस पर लिख लीजिए ब्रैकेट में कि ऑर्गन्स की प्लॉटिंग करते हैं, जहां पर साथ साथ में लिखते रहिए। नीचे और एक भाग और लिखिए साथ में, है ना। एक भाग क्या मतलब, नेक्स्ट पॉइंट बनाते रहिए साथ साथ में। आप लोग जहां पे लिखेंगे कि हमने 6 पार्टीशंस किए थे, 6 पार्टीशंस ऑफ हैंड, हिंदी में लिख लीजिए 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्टीशन ऑफ हैंड, हैंड शरीर के भी 6 भाग किए थे और हाथ के भी। तो सुजोग का मतलब तो हाथ हो गया, तो उसमें लिखिए 2 लेग, 2 लेग्स, 2 हैंड्स, 1 पाम, पाम का मतलब हथेली के ऊपर, डायफ्राम, एब्डोमेन, स्टमक, ये सब आ जाता है, ठीक है। और 1 हेड। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में लिखिए LSB एंड RSB इन हैंड्स। LSB, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन हैंड्स। सभी से निवेदन कि अपना अपना वीडियो साथ में ऑन करके रखिए। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। आपको हाथ में पता है ना, लेफ्ट हैंड के अंदर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और राइट साइड ऑफ द बॉडी कौन सा होता है? सबको पता है, ठीक है। तो आप उसको, नेक्स्ट पॉइंट आपने बनाया था LSB एंड RSB इन हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसमें लाइन लिख लीजिए प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ हैंड एंड ऑल ऑर्गन्स। प्रैक्टिकल सेशन ऑफ हैंड एंड ऑल द ऑर्गन्स, ठीक है। प्रैक्टिकल सेक्शन में सबको पता चल गया, 2 लेग्स थी, 2 हैंड्स थे, पेट था, डायफ्राम था, एब्डोमेन था, यहाँ पर सब कुछ था, मतलब हाथों के ऊपर वाली भाग पे ऊपर, ठीक है। ये सब चीजें थी। नीचे वाले भाग में लिखिए बैच आए हुए हैं, सर पॉसिबल नहीं है, बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। जिनके यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, एक स्थान, एक बार में एक जगह, ठीक है। चले,
यहाँ पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट साइड ऑर्गन्स एंड लेफ्ट साइड ऑर्गन। शरीर के अंदर, हाथों के अंदर जो लेफ्ट साइड ऑर्गन मिलते हैं, 3-4 ऑर्गन मिलते हैं लेफ्ट साइड में, कौन कौन से? शुरुआत की क्लास में अंतिम सर ने भी बताया था, मैंने भी कई बार रिपीट किया है। शरीर के अंदर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कौन से है? लीवर, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स। 3, लीवर, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स। हाँ सॉरी, ये राइट साइड ऑफ द बॉडी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राइट साइड ऑफ द बॉडी। और ये शरीर के अंदर भी हमें राइट साइड में ही मिलते हैं, ठीक है? लिवर, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स। और लेफ्ट साइड में कौन हो जाएगा? लेफ्ट साइड में स्प्लीन, लेफ्ट साइड में स्प्लीन हो जाएगी, ठीक है? बाकी इतना पेनक्रियास। सब, बाकी इतना सबको पता है कि ये वाला, हाँ, ये वाला जो भाग होता है, ये इतना इतना तो सबके पास रहता है, ठीक है? ये कौन हो गया हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? इतना सबको पता है। ये हो जाता है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, ऐसा करके, ठीक है? स्टमक कहाँ पे आएगा सर? लेफ्ट राइट? ठीक है, स्टमक बीच में आता है। जितना भाग, बिल्कुल ऐसा मान के चलिए, ये वाला जो भाग है पेनक्रियास। ना, ये वाला जो भाग है ना, बिल्कुल जहां मैंने निशान लगाया, आधा भाग लेफ्ट साइड में होता है और आधा भाग राइट साइड में होता है, ठीक है? जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका आधा भाग लेफ्ट साइड में, आधा भाग राइट साइड में होता है, ठीक है? ऐसा होता है। पेनक्रियास कहाँ पे आएगा? पेनक्रियाज वहां पर नहीं आएंगे, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द बॉडी होती है। पेनक्रियाज होते तो इधर की साइड में ही है, लेफ्ट साइड स्प्लीन के साथ साथ। हम्म, ठीक है, आगे आइए, ठीक है? इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मिड पॉइंट है, अब कैसे मिलेगा मिड पॉइंट? एक जगह देखते हैं हम, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन का मिड पॉइंट देखने के लिए सबसे पहले तो हम बिल्कुल हाथ के बीचों बीच में, बिल्कुल हाथ के बीचों बीच में इस तरीके से एक वो रख देते हैं, पेन भी रख सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल सेंटर यहाँ से देखने की कोशिश करें, मिलेगा। और वो जो सेंटर मिलेगा लगभग मेरा यहाँ पर मिलता है, ठीक है? थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा ऊपर हो गई है, हल्का सा नीचे तक आनी चाहिए थी, ठीक है? ये देखें, ये एक्चुअल में यहीं पर मिलेगा, क्योंकि ऑर्गस प्लॉटिंग आप अच्छे से सीख गए हैं, सीधे बनाई जा सकती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बनाया, और उसके बीचों बीच में मुझे यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है, ये है मेरा नेवल रीजन, और ये है नेवल पॉइंट, और ये है मेरी नाभि। नाभि खिसकना, नेवल डिस्प्लेसमेंट, इस भाग के ऊपर ही प्रेशर दिया जाएगा, इस भाग के ऊपर ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्लियर है? और यही मिलेगा आपको अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, मतलब ये तो एक पॉइंट जो आप लोग लिख रहे थे ना, राइट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वाले ऑर्गन लिख रहे थे, ठीक है? लिखते रहिए साथ साथ में। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। सर मैं नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि पता नहीं आपके यहाँ ज्यादा नहीं है। बाकी सभी लोग बताइए, उषा त्रिपाठी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बीच बीच में रुक जा रही है। आवाज बराबर है, क्लियर है। नियंता जोशी, क्या आपके यहाँ रेगुलर आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ अभी रही तो है। ठीक है। जुमाना, सैफी जी, आपको रेगुलर आवाज आ रही है, बिना कटे आवाज? बोल के बताइए एक बार। यस सर, आ रही है। ठीक है, सर अभी तो ठीक है, अब तो ठीक है।
इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है और हमें भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट का मतलब है आपके इंटरनेट की समस्या है। ठीक है, चले बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ट्रीटाइज, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ट्रीटाइज 1। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ट्रीटाइज नंबर 1। किताब है? सर कौन सी किताब में से पढ़ना है? अभी मैंने आपको जो दूसरा वर्ड यूज किया वो है ट्रीटाइज नंबर 1। ट्रीटाइज। जो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बुक रखिए किसी के पास, एक बार दिखा दीजिए। ऐसी किताब होती है, देखिए सामने। एक दो बार किताबें खोलेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी किताब का नाम क्या है। ठीक है, चलें। हाँ एक दो बार तो हमें उठा के देखनी पड़ेगी कम से कम। एटलीस्ट अगर आप रोज डेली जाके छुएंगे किताबों को तो हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए शारदा जी देखिए खुश हो गई। शारदा जी डेली जाके एटलीस्ट अगर छू भी लेंगे ना, टच कर लेंगे, तो आप पता चलेगा। पढ़ना पता, आप आएंगे दिसंबर में, मैं कहूंगा किताब लेके आओ, तब पता सर चलेगा बिना पढ़े बिल्कुल। नहीं होगा, बिना पढ़े नहीं होगा, बिना हाँ पढ़े नहीं नहीं, ज्ञान आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। नहीं पता चला, यहाँ पर आएंगे, आप आएंगे, किताब देखिए बिल्कुल नई की नई रखी हुई है। चले प्रश्न, सॉरी प्रश्न नहीं, शॉर्ट में बात करते हैं। ट्रीटाइज नंबर 1 खोलिए एक बार। उसका पहला चैप्टर जो है व्हाट इज एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर का एक भाग आ जाता है ये वाला, जहाँ 4 डायग्नोसिस किए जाते हैं, है ना। तो उस पे लिखिए क्या, छोटा सा वो पढ़ना है, ये पेज पढ़ लेना पहला। और 4 डायग्नोस के नाम लिख लीजिए क्या होते हैं। 4 डायग्नोस का मतलब 4 तरह से डायग्नोसिस किए जाते हैं। कैसे? देखकर, सुनकर, सूंघकर, नाक से सूंघते हैं, और नॉर्मल ऑब्जर्व करके। 4 तरह के 8 गाइडिंग क्राइटेरियाज होते हैं। किताब के अंदर आप लोग सर्कल बना लीजिए इस तरीके से। सर्कल क्या है मतलब अपने हिसाब से बना लीजिए जो भी आपको लगे। 8 गाइडिंग क्राइटेरिया कि सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि बीमारी एक्सेसिबल है नहीं है। एक्सेसिबल का मतलब बीमारी तक हम पहुंच पा रहे नहीं पहुंच पा रहे। बीमारी एक्सेसिबल है या नहीं है, उसके बाद डेफिशिएंट है या नहीं है, इन है या यान है, या हॉट है या कोल्ड है बीमारी, या एक्सटर्नल है या इंटरनल है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 6 एक्सेस। 6 एक्सेस का मतलब हो जाता है कि जो 6 प्रकार की शरीर के अंदर एनर्जी पाई जाती हैं। हमने 5 एलिमेंट पढ़े थे नहीं पढ़े थे? 5 एलिमेंट के अंदर 6 एनर्जी पड़ी थी नहीं पड़ी थी? क्योंकि जो सॉरी हीट है, हीट हमारे 2 अलग अलग एनर्जी के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो जो 5 तत्व थे, 5 तत्व ही अलग अलग एनर्जी के रूप में डिवाइड होते हैं, और हीट वाला जो भाग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं 7 प्रकार के इमोशंस। तो इन दोनों के नाम आप लिखेंगे। 6 एक्सिस का मतलब 6 प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं आप यहाँ पर लिख लेंगे कौन कौन सी होती हैं। ऊर्जा कहाँ मिलेंगी आपको? ऊर्जा मिलेगी पेज नंबर 4 या 5 जो भी है, जहाँ पे लिखा है 5 एलिमेंट चार्ट। हेलो, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अभी। यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ऊपर आइए वापस। तो पहला पेज आप लोगों ने पढ़ा जहाँ पे व्हाट इज एक्यूपंक्चर लिखा है। तो हम 4 प्रकार का डायग्नोसिस जो मैंने नाम बता दिए, डायग्नोस किस प्रकार करेंगे। 8 गाइडिंग क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिए। 6 एक्सेस आप खुद लिखेंगे। 7 प्रकार के इमोशंस कौन कौन से होते हैं वो भी आपको उसी चार्ट के ऊपर मिलेंगे।
जब आप चार्ट खोलेंगे तब आपको दिखाई दे जाएंगे 7 प्रकार के इमोशंस। ये गाइडिंग क्राइटेरिया फिर से एक बार बता देंगे? गाइडिंग क्राइटेरिया ऊपर लिखे होंगे वहाँ पे, नहीं लिखे नहीं, हैं? व्हाट आर दो गाइडिंग क्राइटेरिया, वो नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, बीमारी सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि बीमारी एक्सेसिबल है नहीं। दूसरा ये चेक करते हैं कि वो डेफिशिएंट है या नहीं। एक्सेसिबल का मतलब कि वहां तक हम पहुंच पा रहे नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा होता है डेफिशिएंट है या नहीं है। तीसरा है यिन और यांग, मतलब वो एनर्जी यिन है या यान है। 1 2 3 4। उसके बाद चेक करते हैं हीट है या मतलब हॉट है या कोल्ड है शरीर के लिए, और हॉट है या कोल्ड है। और फिर एक्सटर्नल है इंटरनल है। ये 4 5 चीजें होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना लगातार हम लोग, तो फिर दिमाग के अंदर तुरंत आता जाता है। अब जैसे आपने कहा कि मुझे ये बीमारी थी और इस बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट करो, तो सामान्य सी बीमारी के ऊपर तो मैं भी अब आप उन लोगों को नॉर्मल आसानी से बता देता हूँ। लेकिन जब लिखवाने की बारी आती है तो फिर लिखवाने के लिए हमें 2 4 बार सोचना पड़ता है। अच्छा, कारण ये है कि अब प्रैक्टिस हो गई उन सभी चीजों की। तो डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर हमें लिखवाओ जरा इस तरीके से, तो जब लिखवाएंगे तो उन्हें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब वो कराते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं आपके पास, तो ट्रीटमेंट तुरंत उन्हें पता है कि अच्छा इसके ऊपर ये काम करना है, इसके ऊपर ये काम करना है, तो वो आपको डायरेक्टली बता देते हैं। ठीक है, चले। 8 गाइडिंग क्राइटेरिया हो गए। 6 एक्सेस आप खुद लिखेंगे, 7 इमोशंस आप लोग खुद लिखेंगे। ठीक है, किताब पढ़िए पता चल जाएगा। उसके बाद इसके गिर गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे, इसके अगला वाला पेज जो है, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2, बायो एनर्जी और फ्लूइड एनर्जी। इसके अंदर क्या है? सुपरफिशियल बायो एनर्जी और डीप बायो एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप पेज नंबर 3 पर, चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजेज, यानी कि रोग के बारे में चीनी लोगों की क्या मान्यता रही है। उन्होंने 2 ही चीजें बताई कि या तो सहज है या जीवन कठिन है हमारा। पढ़ लेने से, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये चीजें। ठीक है, तो वो 2 प्रकार की उनकी मान्यताएं होती हैं। वो या तो कहते हैं कि भैया ये सहज है, यानी कि ऑर्थोपैथी, और हेट्रोपैथी। सहज का मतलब है कि इजी चीजें, एक तरफ हो जाएगा इजी और दूसरी तरफ हो जाएगा डिसीज। अब आप यही देखो, EASE लिखा है EASE, इजी वैसे EASY होना चाहिए यहाँ पे, इजी वैसे वाले में है ना। तो इजी अगर ये वाला है तो इसी के आगे DISE लगा दिया है उन्होंने, है ना। तो ये भी एक अच्छा वर्ड था इंग्लिश के, 2 समझ सीखने को मिले। तो एक हो गया इजी और एक हो गया डिसीज, कि एक तरफ जब आपका शरीर की सभी क्रियाएं सही चल रही हैं, नियमित रूप से चल रही हैं, मल मूत्र त्याग कर रहे हैं आप लोग ठीक से, काम सही हो रहे हैं, एज के हिसाब से आप लोगों का शरीर काम कर रहा है, ऑर्गन काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ असहज है चीजें। ठीक है, असहज हो रहे हैं, निद्रा का टाइम नहीं है, मल मूत्र त्याग टाइम से नहीं हो रहा, कभी बढ़ गया कभी घट गया, और बहुत सारी परेशानी सामान्य रूप से वाले बता रहा हूँ अभी आपको। तो आपको इससे देखने को मिलेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। अगले पेज पे आ गया। अगले पेज पर 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी कल की क्लास में हम लोग यन यान और 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में यन यान और 5 एलिमेंट थ्योरी। चले, उससे पहले वाला सब कुछ वो आज तक की क्लासेस के लिए था। इससे पहले वाला सब कुछ वो आज तक की क्लासेस के लिए था। कल हम लोग यन यान पढ़ेंगे थोड़ा सा, और 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, फोटो आप लोग अपनी जो सामने लिखा है आप लोगों ने, फोटो अभी ग्रुप में भेजिए। सर ठीक है, सर, बताइए। क्या ये वाली रिकॉर्डिंग एक थोड़ी देर के लिए कल डाल देंगे प्लीज? मैं एक बार देख लूंगी, आधे 1 घंटे उसके बाद बंद कर, क्योंकि बहुत नेटवर्क बहुत इशू हुआ है, आज ही मैं डलवा लिख नहीं देते हैं, पाई। कोई बात नहीं, आज ही डलवा देते हैं। ठीक है, प्लीज। आप अच्छा आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोगों ने जितना भी लिखा है, ठीक है, देखिए जो भी लिखा है आप लोगों ने, उसका एक फोटो ग्रुप में डालिए साथ में अभी।
ओ सर, ये तो राइटिंग ही नहीं अच्छी बनाई मैंने। अरे कोई बात नहीं, जो भी बनाया आप लोगों ने इधर भी बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन आप लोग अभी ग्रुप का 2-4 मिनट के लिए हम खुलवा रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फिर से तो यही चीजें होती रहती है। रीजन सर मेरी तो मैं उषा त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप अपना हाथों का ट्रीटमेंट करना ही सीखिए, अभी तक वही नहीं सीख रहे हैं आप लोग। फिर कहते हैं कि हमें ऑनलाइन सिखाइए, है ना? ऐसे नहीं हो सकता चीजें, ठीक है? हम सिखा दें, फिर बाद में क्या होगा, पैसे आप लोग भर रहे हैं, फिर थोड़े सालों के बाद आप लोग क्या कहेंगे, सरकारी नौकरी आ गई या ऐसी कोई नौकरी भी आ गई या किसी की नौकरी भी नहीं आई। अगर हमें नॉर्मल भी, अगर हम घर पे कोई ट्रीटमेंट करना शुरू करें 2-4 लोगों का, तो आप कर नहीं पाएंगे। फिर बाद में कॉल करेंगे, अर्पण सर ये बताइए, या कुणाल सर ये बताइए। और जब नहीं बता पाएंगे, अगर हमने नहीं बताया आपको कॉल पे, या आप किसी सामने वाले का ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाए, तो हर ह्यूमन बीइंग, हर हमेशा इंसान अपनी चीजों को बचाने के लिए क्या करता है, सामने वाले के ऊपर वो डाल देता है कि हाँ सारी गलती मोदी जी किया। मोदी जी का मतलब एक उदाहरण है कि हम लोग गलतियों का उनके ऊपर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं इधर आएगा कि हाँ उन लोगों ने सिखाया नहीं, हम हमेशा की तरह फ्रॉड कर दिया। ऐसा नहीं है, आना सभी को है, सब लोग सीखेंगे, सब लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है? चलिए, आज की क्लास अभी यहीं पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एक आध प्रश्न आप लोगों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करा लेते हैं।